यहाँ से चलती है एक मिसाइल और पाकिस्तान के इलाके में जाकर गिरती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इलाका है, इस इलाके में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान के सारे बड़े शहर निकलकर सामने आ जाएंगे। अब ऐसे में भारत ने साफ साफ कह दिया कि हाँ भैया, हमने ये मिसाइल दागा था और ये मिसाइल कोई और नहीं है बल्कि ब्रह्मोस है। पर अब समस्या ये हो गई है कि चीनी सेना में हड़कंप क्यों मच रहा है और पाकिस्तान तो डरा हुआ है ही, पर चीन इससे बहुत ज्यादा खौफ में क्यों है। दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं कि ब्रह्मोस का हमें टुकड़ा मिल गया है, हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे, हम तो बना लेंगे ब्रह्मोस। क्या है सच्चाई, जानेंगे क्या कुछ है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर देखेंगे आप पाकिस्तान की स्थिति तो ऐसी है कि जैसे ही मिसाइल गिरा वैसे ही पाकिस्तान ये कह रहा है कि इसे किसने मारा और भारत ये कह रहा है कि गलती से छूट गई और लग गया है तुम्हें। और आप बकायदा ये देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने दिखलाया कि यहाँ से भारत का ब्रह्मोस चला और यहाँ पर आकर वो मुड़ गया, मुड़कर ये 124 किलोमीटर अंदर तक पहुँच गया पाकिस्तान के। अभी जो आपने मैप देखा उसमें आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जितने महत्वपूर्ण शहर हैं सब इसके पास में ही है और यहाँ पर पहुँचा। अब कहा ये भी जा रहा है कि ये बेहद नजदीक पहुँच गया था पाकिस्तान के एयर बेस के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो हल्ला मचने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो ये सोच रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये मात्र 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर तक पहुँच गया। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये लगा कि अब युद्ध होगा, क्योंकि दोनों ही देश ऐसे हैं जो संपन्न है, परमाणु शक्तियों से संपन्न है। ऐसे में क्या युद्ध का शुरुआत हो चुका है या भारत की कुछ बड़ी प्लानिंग है, कई तरह की बातें निकल कर सामने आने लगी। वैसे आपको बता दें ये घटना 9 मार्च की है और जो बातें फैली वो 11 मार्च के आसपास ज्यादा फैली। इससे पहले पाकिस्तानी सेना को ये खबर लग चुका था कि भारत की सुपरसोनिक मिसाइल आकर गिर चुकी है मियां चुन्नू में। 124 किलोमीटर का फासला इसने मात्र 3 मिनट में तय कर लिया है। पर पाकिस्तानी सेना ने बात की भारतीय सेना से और इंतजार किया कि भारत क्या कहता है। उन्होंने कल यही कहा कि भारत की तरफ से रिप्लाई आना चाहिए कि भारत इस मामले में क्या बता रहा है। तो आपको बता दें भारत ने भी इस बात को स्वीकार किया। भारत ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है, हमने सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को गलती से पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया है। मतलब कि ये मिस फायर हो गया है, ये किसी और टारगेट के लिए था या किसी माल फंक्शन की वजह से इसने अपना रुख मोड़ लिया है पाकिस्तान की तरफ। और ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सौभाग्य की बात है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत सरकार ने भी साफ कर दिया कि ये मिस फायर हो गया है। पाकिस्तान ने भी मान लिया। पाकिस्तान के सेना के जनरल ने साफ साफ कहा कि हमने मार वार कर नहीं गिराया है, ये भी जान लो। मतलब उन्होंने भी साफ कर दिया कि भैया तुम्हारी मिसाइल तुमसे ही गिरी है, हमने नहीं मारा है। अब इसे डर कहें या सच्चाई कहें या जो कुछ कहें, मामला रफा दफा हो गया। कई बार ऐसे मिस फायर होते हैं। एक बार अमेरिका ने भी तुर्की के ऊपर मिसाइल गिरा दिया था, वो भी मिस फायर था। तो वहीं ताइवान ने भी चीन की तरफ एक मिसाइल फायर कर दी थी जिसमें कुछ मछुआरे ऊपर चले गए थे। उस पर भी चीन ने यही कहा था कि इनकी आप हरजाना भर दो और मामले को रफा दफा कर दिया गया था। तो अभी फिलहाल के लिए यही माना गया कि ये एक मिस फायर था, गलती से किया हुआ हमला। लेकिन क्योंकि इसमें वारहेड नहीं लगे थे, ऐसे में किसी भी देश को कोई समस्या नहीं हुई और मामला खत्म हो गया। लेकिन मामला खत्म यहाँ पर नहीं हुआ है और ये मामला चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान को अब एहसास हो रहा है कि उसके मिलियन डॉलर कैसे बर्बाद हो गए और वहीं चीन को ये एहसास हो रहा है कि अब उसकी सीमा सुरक्षित है या नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान ने बड़ी खुशी खुशी चीन से कई तरह की चीजें खरीदी, चीन के रडार खरीदे, चीन के डिफेंस सिस्टम खरीदे और ये जो मिसाइल गिरा है ये 124 किलोमीटर अंदर गिरा है और जो इलाके हैं इसके महत्वपूर्ण इलाके सब
अब इसकी रेंज में आ चुके हैं। एक तो 3 मिनट में ब्रह्मोस घुस गया, 124 किलोमीटर की दूरी भी पार कर ली और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं चला। अब उन्हें अपने रडार और अपने डिफेंस सिस्टम पर देखने की जरूरत है कि उन्होंने कैसा डिफेंस सिस्टम लगा कर रखा हुआ है जिसने वार्निंग नहीं दिया। और आपको बता दें, जो पाकिस्तान ने डिफेंस सिस्टम लगा कर रखा हुआ है वो डिफेंस सिस्टम है चीन का, और चीन के डिफेंस सिस्टम HQ-9 जिसकी रेंज है 120 से 150 किलोमीटर। इसको तो पता कर लेना चाहिए कि ब्रह्मोस आ रहा है। मोस जब 5 किलोमीटर रेंज में ही घुसा था तभी उसे पता कर लेना चाहिए कि हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्हें समझ में भी नहीं आया। उनकी अखबारों में जो खबर निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि सियाचुन्नो में एक विस्फोट हुआ है, वहीं बगल में एक एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुआ है और वो एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट है। ये वहाँ के अखबारों में निकला। खैर, ध्यान देने वाली बात ये है कि 124 किलोमीटर ये आराम से घुस गया और पाकिस्तान को इसकी खबर तब लगी जब धमाका हुआ और मलबे गिरे। उन्हें ये देखने की जरूरत है कि उन्होंने जो डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है वो डिफेंस सिस्टम कितना ठीक है और कितनी सुरक्षा उन्हें देगा। अब बात रही भारत की, तो ये एक्सीडेंट ही क्यों न हो, लेकिन भारत को ये तो पता चल गया कि पाकिस्तान के इस एरिया में अगर ब्रह्मोस को काम करना होगा तो ब्रह्मोस किस तरीके से काम करेगा। भारत के पास भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई, एक अवसर आ गया कि चीजों को समझ सके, भांप सके। वहीं अब कुछ पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मोस का मलबा गिरा है, इस ब्रह्मोस के मलबे से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है पाकिस्तानियों, क्योंकि पाकिस्तानी अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग करके नया ब्रह्मोस खुद के लिए तैयार कर लेंगे। क्या ऐसा संभव है? तो जरा सा आप मलबे को देखिए। इस मलबे में कुछ बचा नहीं है। हाँ, कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट के बल पर ब्रह्मोस को बना लेना आसान नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये जानिए, ये मिसाइल जो बिल्कुल आप देख रहे हैं पूरी तरीके से तबाह होकर गिरा है, इसे मारा नहीं गया है, फिर भी ये तबाह होकर गिरा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। हर ब्रह्मोस मिसाइल में खुद को डिस्ट्रक्ट करने की क्षमता होती है, फीचर होता है। अगर ये गलत दिशा में मुड़ गया या मिसफायर हो गया तो फिर इसे कंट्रोल करने के लिए इसके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड को ऑन कर दिया जाता है, यानी खुद को तबाह कर लो। और यही हुआ है। यही वजह है कि इसके मलबे में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और पाकिस्तानी जो खुश हो रहे हैं इस बात को कि मलबे मिले हैं, उन्हें अपनी देश की सुरक्षा के लिए चिंता करनी चाहिए कि जो उन्होंने डिफेंस सिस्टम लगा के रखा हुआ है वो आने वाले समय में क्या हाल करवाएगा पाक का। वैसे आपको क्या लगता है? इस एक्सीडेंट से भारत को बहुत कुछ जानकारियाँ जरूर मिल गई होंगी। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।